आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद FM 91.1 पर और साथ ही साथ सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद ऐप पर, जो आपके साथ चौबीसों घंटे सातों दिन आपके साथ आपके हाथ में रहता है। मैं हूं आपके साथ किशोर नंगरानी। आज का ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा हूं। अगले 2 घंटे तक आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज है 26 जुलाई 2026, 26 जुलाई 2026 और जुलाई का महीना आ गया है। करीब करीब आधा वर्ष समाप्त हो गया है और हम जो है इस समय कैनबरा की सर्दियों में से गुजर रहे हैं। काफी ठिठुरती हुई सुबह है और न केवल आज ही ठिठुरती हुई सुबह है, पिछले कुछ समय से हम काफी समय से ठिठुर ही रहे हैं। -5 -6 हर दिन जो है काफी ठंड चल रही है। कैनबरा की यही खूबसूरती है। आज का तो मौसम कुछ अलग सा लग रहा है। कोहरे भरी सुबह, धुंध भरी सुबह, वो एक मिस्टी सा एटमॉस्फेयर लाती है और कैनबरा में फिर थोड़ी देर बाद धूप खिलती है और खिली धूप और विंटर में सर्दियों की जो है धूप जो है उसका एक अलग ही मजा होता है। और मजा एक अलग ही होता है आपके इस रेडियो मनपसंद के कार्यक्रम का, क्योंकि ये आपके पास हमेशा आपके साथ में तो रहता ही है। और ये कार्यक्रम CMS FM 91.1 पर हर रविवार को सुबह 10 से 12 और साथ ही साथ मंगलवार को शाम को 6 से 7 बजे तक होता है। और ऐप पर आपके साथ हमेशा हम जुड़े ही रहते हैं। इस ठिठुरती सर्दी में हम आपके लिए एक फिर थोड़ा बहुत गर्मा गर्म कार्यक्रम लेकर आए हैं। अपनी गर्मा गर्म चाय लीजिए। मैं भी गर्मा गर्म प्याला हाथ में पकड़े हुए हूँ, लेकिन इस प्याले में कुछ नहीं है क्योंकि मैं इस स्टूडियो में बैठकर चाय नहीं पी सकता। सुबह सुबह गर्मा गर्म मसाला चाय पी है आपसे बातचीत करने के लिए, तैयार होने के लिए। आज के कार्यक्रम में बहुत कुछ है हमेशा की तरह, और आज के कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे सबसे पहले तो अपने प्रवासियों की, माइग्रेंट्स की। जी हाँ, माइग्रेंट्स हम जब भी आते हैं इस नए देश में, अपनी एक अलग यात्रा होती है, एक अलग संघर्ष होते हैं, चुनौतियां होती हैं। लेकिन हम में से कम ही कुछ कोशिश करते हैं कि इस संघर्ष, इन चुनौतियों, इस यात्रा को किसी पुस्तक में लिखें, किसी कहानी में लिखें। हमारे एक प्रवासी भारतीय हैं, डॉक्टर प्रेम प्रकाश द्विवेदी, जो कि एडिलेड में हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, एन अनलाइकली इंडियन माइग्रेंट। उनकी यात्रा हरदोई के पास एक छोटे से गांव में शुरू हुई थी। एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ा करते थे। आज वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में उनका एक ब्रिलियंट साइंटिफिक करियर रहा है। तो उन्होंने अपनी ये पूरी जर्नी जो है इसको एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया, एन अनलाइकली इंडियन माइग्रेंट। और ये पुस्तक काफी सफल हुई है, यहाँ तक कि उस पुस्तक को कोट किया गया ऑस्ट्रेलियन सेनेट में। और डॉक्टर प्रेम प्रकाश द्विवेदी की यह पुस्तक जो है काफी रोचक संस्मरणों की है। यह नहीं है कि बस केवल एक आत्मकथा है, केवल एक कहानी है। उसमें बहुत सारे संस्मरण दिए गए हैं, बहुत सारी कहानियां दी गई हैं। बड़ी रोचक पुस्तक है और उतनी ही रोचक उनके साथ आज हमने वार्ता की है, उनके साथ बातचीत की है, उनकी जर्नी के बारे में, उनकी किताब के बारे में। बहुत ही रोचक वार्ता है और मैं चाहूंगा कि आप जरूर उस वार्ता को सुनिए। और जब भी हम माइग्रेंट्स की बात करते हैं तो हम देश क्यों छोड़ते हैं, एक तलाश रहती है, वो मानव की तलाश रहती है, सुख और शांति की तलाश रहती है। और इस सुख और शांति के लिए चाहे हम धन दौलत के पीछे भागते हैं, यश कमाने के लिए भागते हैं, लेकिन क्या ये सब वास्तव में हमें वो सुख और शांति देते हैं? हम सभी का अनुभव रहा है कि ये सुख और शांति थोड़ी सी टेम्परेरी होती है और समय के साथ गायब भी हो जाती है, जैसे जैसे हमें सफलता मिलती जाती है। तो असली सुख और शांति क्या है, इसके बारे में भी आज की बातचीत करेंगे, क्योंकि बातचीत कर रहे हैं वेदांत फिलॉसफी की। वेदांत फिलॉसफी आपको मालूम ही होगा कि स्वामी विवेकानंद ने आरंभ की थी। स्वामी विवेकानंद ने जब पाश्चात्य देशों में वो पहली बार गए थे 1893 में शिकागो की पार्लियामेंट रिलीजन में, तो उन्होंने अपने भाषण के माध्यम से लोगों का दिल जीत लिया था। पहली बार वेस्टर्न वर्ल्ड को मालूम हुआ हिंदू अध्यात्म, हिंदू दर्शन, हमारी फिलॉसफी के बारे में।
और वो वेदांत सोसाइटी की फिलॉसफी आज भी चल रही है। और उतने ही लोकप्रिय एक और उनकी वेदांत सोसाइटी में जो आज हैं स्वामी सर्वप्रियानंद, वो वेदांत सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क में है, जो ये पहली वेदांत सोसाइटी थी। वो भी अत्यंत लोकप्रिय है। उन्हें यूट्यूब स्वामी भी कहा जाता है, क्योंकि यूट्यूब पर उनकी जो है उनकी पोस्ट पर मिलियंस ऑफ व्यूज होते हैं। जिस तरह से उनकी रोचक शैली में वो अपने ये वेदांत फिलॉसफी के डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं। हमारा सौभाग्य है कि वो यहाँ कैनबरा में आ रहे हैं अगले महीने 20 अगस्त को। तो उनके इस दौरे में, ऑस्ट्रेलिया के दौरे के बारे में बातचीत की हमने वेदांत सेंटर सिडनी के स्वामी धन्यानंद जी के साथ। आज उनके साथ बातचीत हुई, वेदांत फिलॉसफी के बारे में भी बातचीत हुई, तो उनसे बातचीत करेंगे। वो भी बातचीत बड़ी अच्छी रहेगी। आशा है आपको वो जो अल्टीमेट ब्लिस का सीक्रेट आज हमारे साथ मिलेगा, अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे अगले 2 घंटे तक। और साथ ही साथ हम कार्यक्रम में और भी बातचीत करेंगे। आपको मालूम ही है कि भारत से समाचार आया है कि भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। उसके बारे में हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। साथ ही साथ आपको मालूम है कि पिछले दिनों इंडियन काउंसलर सर्विसेज जो हैं थोड़ी सी डिसरप्ट हो गई थी, उनमें व्यवधान आ गया था क्योंकि एक लीगल डिस्प्यूट की वजह से वो वापस शुरुआत हुई है काउंसलर सर्विसेज की। तो उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। बहुत कुछ है आज के कार्यक्रम में। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमेशा की तरह आपका स्वागत है। 62874347 पर मुझे फोन कीजिए, या फिर आप टेक्स्ट कर सकते हैं 0414527962 पर। और आज के कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं नसरुद्दीन शाह के, याद कर रहे हैं क्योंकि नसरुद्दीन शाह का हाल ही में 76th बर्थडे उन्होंने मनाया। और नसरुद्दीन शाह एक जहां तक भारतीय सिनेमा के एक अलग अनूठे अभिनेता हैं। उनका चेहरा चॉकलेटी नहीं है, लेकिन उनकी अभिनय प्रतिभा, चाहे उनकी डायलॉग डिलीवरी, वो जो है वो अपने आप में अनूठी है। उन्होंने जो ऐसी खूबसूरत फिल्में दी हैं जिसने भारतीय सिनेमा को समृद्ध किया है। पैरेलल सिनेमा की हम बात करें, चाहे मसाला सिनेमा की बात करें, चाहे संवेदनशील मूवीज की बात करें, उनकी अभिनय प्रतिभा हर जगह दिखाई देती है। तो आज के कार्यक्रम में बहुत कुछ है। जुड़ते रहिए हमसे और हमसे बात करते रहिए। जैसे मैंने कहा कि आप हमसे फोन कर सकते हैं 62874347 पर या 0414